आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगी आ जाएगा तो सबको खा जाएगा, ममता बोली। यूपी के सीएम उन परिवारों से माफी मांगे जिनकी लाशें गंगा में बहाने को मजबूर किया। 12वीं पास को लैपटॉप, फ्री बिजली, पेट्रोल, अखिलेश यादव के बड़े वादे। पूनिया के खिलाफ दिखा कांग्रेस का गुस्सा, लाल सिंह झाला बोले आपके विधायक पर रेप के आरोप, उसे पार्टी से बाहर करके दिखाएं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने का निर्देश। रिश्वतखोर महिला डीसी बोली ये प्रसाद है, मना कैसे करती। घर से 1,45,000 कैश, जमीनों के कागज मिले, घूस लेते अफसर, जेईएन समेत 5 गिरफ्तार। पीएम का नेहरू पर वार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि की चिंता थी, इसलिए आजादी के 15 साल बाद भी गुलाम रहा गोवा। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारा पुष्पा फिल्म का डायलॉग, बोले फायर है अपना पुष्कर, ये झुकेगा नहीं। रागनी सिंगर सरिता चौधरी की संदिग्ध हालत में मौत, घर के अंदर मिली लाश। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देकर ट्रोल हुई दिव्यंका त्रिपाठी, ट्रोल बोले कहां से कॉपी किया है। केएल राहुल की वापसी के बाद दूसरे वनडे में इन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकते हैं रोहित शर्मा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मंगलवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने कहा कि बंगाल में दीदी ने भाजपा को हरा दिया, दीदी दिल्ली से यहाँ आई लेकिन दिल्ली वाले यूपी में नहीं आए। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर योगी आ जाएगा तो हम सबको खा जाएगा। ममता ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जया बच्चन और किरणमयी नंदा को बंगाल भेजकर हमारे लिए कैंपेन कराया था। इसके बाद ममता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा जब कोविड में लोग मर रहे थे तब यूपी में योगी जी आप कहां थे। आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगे जिन लोगों की लाशें आपने गंगा में बहाने को मजबूर किया। आप जनता से माफी मांगो। ममता ने कहा मोदी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी क्या आपने अपनी पॉकेट से पैसा दिया? यह सभी पैसा राज्यों से मिलता है, यह जनता का रुपए है। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा करते हुए युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके अखिलेश यादव ने हर बीपीएल परिवारों को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की। बाइक चालकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल, ऑटो चालकों को हर महीने 3 लीटर पेट्रोल और सीएनजी मुफ्त देने का वादा किया है। सपा सरकार बनने पर प्रदेश में समाजवादी कैंटीन की शुरुआत की जाएगी जिसमें 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस को लेकर दिए बयान पर उदयपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पूनिया के बयान पर काफी गुस्से में दिखे। मंगलवार को कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला की मौजूदगी में कांग्रेस ने पूनिया पर हमला बोला। 2 दिन पहले पूनिया ने बयान दिया था कि कांग्रेस बीजेपी के जूते के बराबर भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा था कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी की नकल करती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने आजम खान की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आखिर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस तरह की याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है। पीठ ने आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा हम याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आजम खान हाईकोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के जॉन 4 में पट्टे देने के बदले 9,05,000 रुपए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। मामले में डिप्टी कमिश्नर ममता यादव सहित 5 को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान जब मीडिया कर्मी डीसी की फोटो खींच रहे थे तो मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने आता है तो उसे मना नहीं कर सकते हैं। डीसी अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी हंस रही थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को 1,10,000 रुपए लेते जेईएन और एएओ को पकड़ा था। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ममता यादव सहित 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया था। ये पांचों घूसखोर फाइल देखकर तय कर लेते थे कि कितना पैसा लेना है। दरअसल 10 दिन पहले सिद्धार्थनगर निवासी परिवार
प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके और दोस्त के 4 के फ्लॉट के पट्टे देने के लिए ममता यादव 6,05,000 रुपए के JEN श्याम मालू 3 लाख रुपए मांग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। पीएम मोदी ने एक मौके पर तो गोवा की स्वतंत्रता को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेर लिया। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल की तरह ही कोई रणनीति बनाने वाला नेता होता तो गोवा की आजादी में इतना लंबा समय नहीं लगता। लेकिन कुछ नेताओं को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता थी, इसलिए उन्होंने गोवा में फौज भेजने से साफ इनकार कर दिया था। उत्तराखंड के गंगोली हाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा के डायलॉग को सीएम पुष्कर सिंह धामी से जोड़कर अलग अंदाज में पेश किया। आजकल फिल्म पुष्पा का नाम काफी चर्चा में है और हमारे सीएम का नाम पुष्कर है, लेकिन यह पुष्कर नाम सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि ये पुष्कर तो फ्लावर है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। हमारा पुष्कर ना कभी झुकेगा ना कभी रुकेगा। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के संबंध में कहना चाहता हूं कि इनकी कोई नीति नहीं है, ना इनकी कोई नीयत और ना इनका विकास करने में कोई विश्वास है। कांग्रेस ने हमेशा देश और प्रदेश को लूटा है, हम उत्तराखंड को और नहीं झुकने देंगे। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली मशहूर रागिनी सिंगर सरिता चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरिता की लाश सोमवार को उनके घर के अंदर मिली थी और उनके मुंह से खून आ रहा था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सरिता चौधरी प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर के पद पर तैनात थी और अपने परिवार के साथ सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अपने घर में रहती थी। सरिता के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी UPSC की तैयारी कर रही है जबकि बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। लता मंगेशकर अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर रविवार को इस दुनिया से विदा हो गई। सेलिब्रिटीज, नेताओं, बिजनेसमैन और लता मंगेशकर के करोड़ों फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। टीवी एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी ने भी लता मंगेशकर को अलविदा कहा और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिव्यंका ने लता मंगेशकर की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी। हालांकि दिव्यंका के ट्वीट किए जाने के कुछ ही देर बाद लोगों ने उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोल्स दिव्यंका पर श्रद्धांजलि वाले मैसेज को कॉपी पेस्ट करने के आरोप लगा रहे थे। कुछ ही देर में दिव्यंका के अकाउंट पर ढेरों ट्वीट आ गए और फिर क्या था, खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी डेयरिंग एक्ट्रेस ने उन्हें जवाब देने का फैसला किया। दिव्यंका त्रिपाठी ने उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों को जवाब देते हुए लिखा, बहुत अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने के लिए शुक्रिया कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, तुम्हारे तिरस्कार में मेरी तारीफ है। एक यूजर्स ने कमेंट किया था, तुमने ये लाइंस कहां से कॉपी की है। दिव्यंका त्रिपाठी को उनके जिस ट्वीट के लिए ट्रोल किया गया उसमें उन्होंने लिखा था कि लता जी सदियों तक जीवित रहेंगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरा वनडे मैच बुधवार को खेलेगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया का लक्ष्य होगा कि वो दूसरे मैच में जीत दर्ज करके सीरीज सील कर ले। जाहिर है इसके लिए टीम इंडिया को प्लेइंग 11 का चयन काफी सावधानी से करना होगा। अब टीम में KL राहुल और मयंक अग्रवाल की वापसी हो चुकी है और साथ ही कोविड से उबरने के बाद नवदीप सैनी भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया है।